ओह, जम्बूद्वीप में स्थित मिथिला में इस रावण का आगमन, ये वही मिथिला है जहां नारियों को भी विदुषी और तो और नर और नारियों को संतों की समाज की श्रेणी पर खड़ा कर दिया गया। क्या ये वही मिथिला है जहां पर सतानंद जैसे, कुलाचार, अष्टावक जैसे आचार्यगण उपस्थित है? क्या ये वही मिथिला है? मिथिला के प्रत्याहारे मिथिला के प्रत्याहारे महाराज, जाओ महाराजा जनक से कहो कि लंका के सम्राट इस विजेता रावण का आगमन। जो महाराज, जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज लंकेश पधारे हुए, लंका से महाराज आए हुए दशानन। वाह, क्या कहा लंकेश आए? मुख्य मिथिला द्वार पर। अरे तो सतवार हूँ 100 बार मैं उनके परम उद्गार पर। चलकर मिले, स्वागत करें, श्रद्धेय गौरव गान है, पंडित प्रकांड गुणज्ञ अनुपम धर्मवीर महान है। आज हमारी ड्योढ़ी पर लंका के भगवान श्री दशानन ब्राह्मण कुल में उच्च श्रेष्ठ अगर पधारे हैं तो क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण का स्वागत किया जाए। वेदों में कहा है मंत्री जी, क्या कहा? अगर ब्राह्मण का बालक 10 वर्ष का ही हो और क्षत्रिय अगर 100 वर्ष का भी है तो उस 10 वर्ष के बच्चे को प्रणाम करना क्षत्रिय का कर्तव्य बन जाता है। ब्राह्मण पूजनीय होता है, क्योंकि कहा है कि बंदो प्रथम महीसुर चरणा। मही कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी का साक्षात देवता आज कौन है? ब्राह्मण। हाँ। तो चलो आओ उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अरे लंका के भगवान, आज आपकी उपस्थिति को देखकर शीरध्वज का हृदय प्रसन्न चित्त हो गया। ऐसे पुनीत कार्य में ब्राह्मण का शुभ आगमन, किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं, किन शब्दों में आपका गुणानुवाद गाऊं, हमारी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों? पधारे लंका के भगवान, आप लंकाधीश्वर हैं। पधारे लंका के भगवान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। क्यों? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, आप महाराज विश्वेश्वरवा के पुत्र और महाराज पुलस्त के नाती हैं। आपका कुल उत्तम बताया गया है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ये कीर्ति जगत में छाई है और विजय वीरता की उपाधि तुमने निज बल पर पाई है। आपकी वीरता का वैभव देखो, विजय वीरता का बजता है। देखो गगन निशान, पधारे लंका के भगवान, आपका स्वागत है श्रीमान। महाराजा शीरध्वज, स्वागत। तुम्हारे द्वारा हमारा स्वागत किया गया। यहां तक के कहा गया लंका के भगवान स्वागत है। चलो, तुमने स्वागत किया, उसके लिए तुम्हें शुभाशीष। किंतु अच्छा ये बताओ शीरध्वज, कहें श्री दशानन जी। इतना मीठा कैसे बोलते हो? क्योंकि जो मीठा होता है वही पीड़ित किया जाता है,
मीठा गन्ना, मीठा गुड़ चींटियों के द्वारा खाया जाता है, कोल्हू में पीरा जाता है। इतने मीठे मत बनो कि यह समाज तुम्हें पीड़ित करके इस कोल्हू की भांति पीड़ दे। इसलिए मेरा कहना है, हमारे जैसे बनो। जो कांटा दिखे तो हम दिखाए सूल, और जो फूल दिखे तो हम फूल नहीं, बकाया चंद्रहास ही है। श्री दशानंद जी, आपने कहा इतना मीठा क्यों बोलते हो? बिल्कुल। तो सुनिए, बड़ा सुंदर उत्तर है। विद्वानों के द्वारा कहा है कि मधुरिमा अगर कंठ में न होती तो शब्द विस्तान बन गया होता। मधुरिमा कंठ में हर किसी के होती है, लेकिन प्रयोग नहीं करते लोग। मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्तान बन गया होता, और वेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना अगर प्रेम को न छलती तो भक्त भगवान बन गया होता। क्या बात है, तुम्हारे द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति की गई, लेकिन गुलाब भी कांटों के कारण सुरक्षित रहता है। अगर कांटे ना हो तो वह भी तोड़ा जाएगा। फिर भी लोग, गुलाब ऊपर होता है, कांटे नीचे, फिर भी कांटों के द्वारा भी तोड़ लेते हैं। लेकिन तुम तो बिल्कुल है कांटे से विहीन। चलो, तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन महाराजा जनक, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। श्री दशानंद जी, क्योंकि तुम्हारे द्वारा सीता स्वयंवर का आयोजन रखा गया। चलो, अच्छी बात है। हर पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है और करना चाहिए, किंतु क्या देख रहा हूं कि यह आयुध बल परीक्षण के लिए रख दिया गया, वो भी एक राजा के होते हुए, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है अस्त्रों की पूजा करना, न कि अस्त्रों का खंडित करना। और तुम राजा हो, अगर राजा अस्त्रों को खंडित करा के विवाह करेगा तो प्रजा भी करेगी। इस कारण तो तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचेंगे और तुम अस्त्र विहीन हो जाओगे। कोई भी राजा तुम्हारे पास तुम्हारी सेना को पराजित कर तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन सोचता क्या हो, क्या सीता अभी 5 वर्ष की है, किंतु क्या 5 वर्ष में उसका विवाह उचित है? अगर उचित भी है तो क्या यहाँ पर जितने महिपाल आए हुए वह 5 वर्ष के हैं? नहीं, कोई 100 वर्ष, कोई 1000 वर्ष, कोई हजारों हजार वर्ष। क्या उनसे तुम विवाह कर दोगे? नहीं। पिता का धर्म ये होता है कि पुत्री का विवाह वहाँ होना चाहिए जो पितृ के प्रारूप हो, ना कि उनसे बड़ा हो, ना कि उनसे छोटा हो। हाँ, मानता हूँ कि पुत्री का विवाह अपने से सबल में करो, लेकिन इतने सबल में नहीं कि वो तुमको ही दावे रहे। आजकल लोग क्या करते हैं, भैया हमारी शादी करनी है 5 लाख देंगे, किंतु होता क्या है, वही लोग उन पुत्रियों को जलाकर मार देते हैं। इसलिए दहेज हत्या भी एक पाप है। लेकिन यह तुम्हारे द्वारा इस छोटी सी कन्या का विवाह कराया गया, उसमें मेरा विरोध नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी कन्या है। लेकिन विरोध सिर्फ इस बात का है कि इतनी उम्र में कराया जाने के कारण भी इन महिपालों को इस उम्र के जो महिपाल आए हैं उनके साथ ही क्यों? जय हो। आपके शब्दों का हम पूर्णतः सम्मान करते हैं, लेकिन श्री दशानंद जी, बस निवेदन इतना है कि आप ज्यादा बोलते हैं। अब प्रेम से अपना उत्तर सुने, और जब तक हम
आपका उत्तर पूर्ण न कर दें तब तक बीच में बोलने का प्रयास न करें। बिल्कुल नहीं बोले। आपने सर्वप्रथम तो ये कहा कि बच्ची 5 वर्ष की है और यहाँ राजाओं की उम्र देखी जाए तो कोई 1000 वर्ष का है, कोई कितने का है। सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वेद पुराण भी कहते हैं कि जो घर बर कुल होए अनूपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा। सुता के अनुरूप बर होना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन अब हमारी सुता के बारे में सुने, वो सुता है कौन और कैसी है। हमारी बेटी जानकी हमें पृथ्वी से प्राप्त हुई और जब ये पृथ्वी से हमें प्राप्त हुई, हमारे और हमारी महारानी सुनैना के द्वारा हल कर्षण किया जा रहा था। हल कर्षण करते समय पृथ्वी में एक घड़ा हमारे हल की फाल में उलझ गया। जब देखा तो उसमें छोटी सी कन्या किलकारियां मार रही है। जब बेटी पली बढ़ी 5 वर्ष की हुई तो एक कौतुक हो गया। क्या थी, एक दिवस घर लीप रही हमारी बेटी सीता। एक दिन पावन पुनीत गऊ का गोबर लेकर के घर का लेपन कर रही थी। एक दिवस घर लीप रही सीता और मध्य भाव भर के बड़े प्रेम से। जब उसने देखा कि इस वेदिका पर न जाने कितने दिनों से लेपन नहीं किया गया तो उसने क्या किया। एक दिवस घर लीप रही सीता और मध्य भाव भर के इस आस्तोष के अजगब को बाएं कर लिया उठा करके। एक क्षण रुक जाइए। उसने बाएं हाथ से उठा लिया और दाएं हाथ से सुंदर गोबर की किनारी निकाल करके पुनः स्थापित कर दिया। जब देखा मैंने अजब दृश्य, अरे मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। जिसको अभी तक किसी ने उठा नहीं पाया, एक 5 वर्षीय कन्या ने बाएं हाथ से उठा लिया। आश्चर्यचकित हो गया। महारानी सुनैना के द्वारा जब ये दृश्य हमें दिखाया गया तो बड़ा असमंजस हुआ कि अब क्या करें। इसके योग हम पर कहां खोजेंगे, क्योंकि योग बर जो हो प्रबल होना चाहिए। तो उसी समय भगवान शंकर ने हमारे हृदय में प्रेरणा की। उसी समय बस उसी क्षण प्रण मैंने ऐसा ठान दिया। प्रण क्या है कि बेटी ने इसे उठाया है, अब इसे उठाकर जो तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। भगवान शंकर के द्वारा ये प्रण किया गया है। शंभु करायो मोर प्रण, उन्हीं की प्रेरणा है। और जब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो उसमें लोग कहते हैं, और सिद्धांत भी कहता है कि मात पिता और गुरु की वाणी, मात पिता और गुरु की वाणी और बिना विचार करिए शुभ जानी। इस पर विचार नहीं करना चाहिए, शुभ ही होता है। बस उसी विचार को लेकर के मैंने ये प्रतिज्ञा की है। भगवान शंकर की प्रेरणा है। अच्छा, श्री दशानंद जी, आपके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया कि हमारी पुत्री गोबर लीप रही थी। लीपते लीपते हमने देखा, क्या देखा कि हाथों के बल इस अजगो को उठा लिया गया। क्या तुम्हारे द्वारा देखा? नहीं, दासियों के द्वारा बताया गया। दासिया लाभ हेतु कुछ भी कह सकती है राजा, लेकिन मानते हैं। चलो, हमने माना, सत्य कहा होगा, स्वीकार किया। किंतु तुमने कहा हमें प्रेरणा दी गई भगवान शंकर के द्वारा। क्या भगवान शंकर स्वयं आए थे? नहीं। चलो, ये भी स्वीकार किया कि आप कहते हैं भगवान शंकर के द्वारा प्रेरणा दी गई। हमने इस धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया।